हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद आज मैं शायद वीडियो लेके आई हूँ। इसका श्रेय भी जो जाता है, क्रेडिट जो जाता है, वो मेरे स्टूडेंट्स को जाता है। शायद ये पहली बार है, नहीं पहली बार ही है जब मैं कोई वीडियो स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। कई लोगों ने मुझे भेजा था कि आपने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है क्या, कुछ शेयर नहीं करते हो, हमें पढ़ने की आदत है। तो नहीं लिख पाई थी किसी वजह से, थोड़ा वर्कलोड था, स्ट्रेस था, जो भी था। तो ड्यू टू वर्कलोड कह सकते हैं, तो कुछ चीज़ें लिखना कम हो गया था और शेयर भी नहीं कर पा रही थी। तो व्हाट्सएप पे कई लोगों के मेरे पास, स्कूल में कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि, नाम लेके नहीं बोलूँगी, सब देखने वाले हैं। कुछ बच्चों ने मुझे स्पेशली कहा था कि मैम आपकी वीडियोस हम देखते हैं। देन आई रिप्लाइड कि बेटा वो मेरा अपना चैनल है, तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो शेयर करती हूँ। मेरे अपने थॉट्स रहते हैं, अपनी फीलिंग्स रहती हैं। तो जो आपको लगता है कि आपके लिए है वो देख लो आप। हर चीज़ हर किसी के लिए होती नहीं है वैसे, लेकिन वो अपना है, मैं अपनी चीज़ें वहाँ शेयर करती हूँ। तो उसमें एक बच्चे ने बड़े अच्छे से मुझे कहा कि मैम आपकी कुछ मोटिवेशनल थॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, मैं कई बार सुनता हूँ। यही बात मुझे दूसरी क्लास में भी सुनने को मिली, तो थैंक्स टू देम, उनकी वजह से मैं एक बार शायद फिर से यहाँ पे आके कुछ कह पा रही हूँ। लिखना आसान है मेरे लिए, शायद मैं पेपर पेन लेके लिख देती या पिक्सल ऐप पे लिख करके उसे पोस्ट कर दूँ अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे। देखने वाले बहुत लोग हैं, पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, मैं जानती हूँ। हालांकि बहुत गंदी आदत है मेरे अंदर कि मैं बहुत कम को थैंक्स बोल पाती हूँ, बट थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि आप पढ़ते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड है एक, उसने मुझे एक बात कही थी कि अनीता, हम जब किसी को टेक्स्ट भेजते हैं, लिख करके भेजते हैं, तो चीज़ें जो होती हैं वो सामने पढ़ने वाला उसे अपने अकॉर्डिंग थॉटफुल बनाता है। मैंने लिख के दिया है तो उसको उसने अपने अकॉर्डिंग पढ़ लिया। लेकिन जब हम किसी को अपना ऑडियो या वीडियो भेजते हैं तो शायद वो हमारे थॉट्स से, हमारे फीलिंग्स से, इमोशन से खुद को कनेक्ट कर पाता है। तो अगर किसी को कुछ समझाना है, बताना है और उसे फील करवाना है तो ऑडियो वीडियो इज़ द बेस्ट ऑप्शन अदर देन राइटिंग। तो इसलिए आज मैंने व्हाट्सएप पे शेयर नहीं किया है, मैं यहाँ आपके सामने हूँ। मोटिवेशनल मेरे पास क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ है जो शेयर करना चाहती हूँ आप सभी बच्चों से। इनफैक्ट सबके लिए है, ना सिर्फ बच्चों के लिए है, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, उनने मुझे बोला है तो लिख रहे उनके लिए है। बट ये सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। हमारी लाइफ जो होती है वो 3 चीज़ों पे बेस्ड होती है जिसके बिना हम रह नहीं सकते और जिन पे हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्रित भी होते हैं। वो 3 चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में कंट्रोल कर ली या उनको समझ लिया तो कई हद तक आप पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं कह सकती या शायद, लेकिन है कुछ चीज़ें जो आप अपने आप में समझने की कोशिश कीजिएगा। द फर्स्ट इज़ इमोशन। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं इमोशनल नहीं हूँ तो वो झूठ है, क्योंकि अगर वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं इट मीन्स वी हैव इमोशंस, क्योंकि इमोशंस तो हर जीवित चीज़ में होती है, चाहे वो बिल्ली हो। हम देखते ही हैं कई जगहों पे वीडियोस में कि जानवर भी इमोशंस को फील करते हैं, तो इंसान ना फील करे पॉसिबल नहीं है। तो इमोशंस तो होते ही होते हैं, कम ज़्यादा वो नहीं पता मुझे, बट होते हैं। सेकेंड इशू इज़ योर ट्रस्ट। आप ट्रस्ट वर्दी हो और चाहते हो कि आपका ट्रस्ट किसी ऐसे इंसान पे हो जो उस लायक हो। एंड द थर्ड, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक्चुअली सच है, आपका टाइम जो बहुत प्रीशियस है आपके लिए। अगर वो आपने मैनेज करना सीख लिया तो आपको कोई पीछे नहीं धकेल सकता। पहले पॉइंट पे आते हैं, इमोशन। आपके इमोशंस बहुत एक ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको आप चाहते हो इन्वेस्ट करना, खर्च करना, लेकिन किसी ऐसी जगह पे करना जो एक्चुअली वर्थ है, जहाँ पे
कई बार क्या होता है कि हम अपनी बातों को 2-3-4 जगह बोल देते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। आपके एज में, ख़ासकर टीनेजर्स में, कई बार ओल्ड एज में भी ऐसे होती हैं चीज़ें कि हम समझ नहीं पाते कि हमें बोलना किसके सामने है। ज़रा सा इमोशनल हुए नहीं कि इनके पास ही बोल दिया, उनके पास भी बोल दिया, इनके पास भी बोल दिया। तो इमोशंस आपके जो हैं बहुत रेयर, ऐसी चीज़ है वो आपकी जो हिडन है, जिसे आप बहुत टाइम तक छुपा के रखते हो। अगर निकालना चाहते भी हो तो कोशिश करो कि एक ऐसे इंसान के सामने निकाला जाए या इन्वेस्ट किया जाए जिस पे आपको पूरा लगता है कि वो उसे अपने तक ही रखेगा। आपके इमोशंस कहीं आपके मजाक की वजह ना बन जाए। कई बार देखती हूँ बच्चों को कि ज़रा सा कुछ होता है तो जो लगता है कि हमारा करीबी नहीं भी है, 2 शब्द प्यार के बोल देते हैं तो वहाँ पे हम या आप अपनी बातें सब बता देते हो। नेक्स्ट डे स्कूल आते हो या अपने घर में, मोहल्ले में देखते हो कि उस बात का मजाक उड़ा हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि अपने इमोशंस को आप बचा कर रखें और जहाँ तक हो सके शेयर ना करें। अगर करते हैं, नहीं कहूँगी मत करें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो शेयर ना करता हो, मैं भी करती हूँ। लेकिन ध्यान रखें करना किसके सामने है। हर कोई आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करेगा। फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हैं, लाइफ में मेरे भी हैं, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स आपके लाइफ में 1 या 2 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जहाँ इमोशंस को आप शेयर कर सकें, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग लाइफ में 1 या 2 ही हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। आपके पेरेंट्स भी हैं, लाइफ पार्टनर भी है, आपका फ्रेंड भी है, आपका बैचमेट भी है, ना पॉसिबल नहीं है। कोई 1 या 2 ही ऐसा इंसान होगा जो आपके इमोशंस की वैल्यू करता होगा, आपके इमोशंस जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उसको एक्चुअली वो समझेगा। तो कोशिश कीजिए लाइफ में फ्रेंड्स बहुत सारे नहीं, 1 या 2 रखने की जो आपके लिए लॉयल हों और जिनके लिए आप भी लॉयल हों। तो ये पहली चीज़ है। सेकंड, ट्रस्ट तो ऐसी चीज़ है कि हम बहुत जल्दी किसी पे कर लेते हैं कि हाँ यार, इसने थोड़ा सा कंधे पे हाथ क्या रख दिया, हमने सारी बातें। कई बार स्कूल में देखती हूँ कि बच्चा आके मुझे कहता है कि मैम इसको मैंने ये चीज़ दी थी, इसने वो गड़बड़ कर दी, मैंने कॉपी दी थी इसके पास और कॉपी चली गई यहाँ से वहाँ मेरी। मजाक की बात है वैसे लेकिन होता है, ये छोटी सी बात थी, बट बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं। तो ट्रस्ट वर्दी पहले बनना सीखिए कि आपको अगर कोई कुछ कहता है, कोई विश्वास करता है, तो आप उसके ट्रस्ट को हार्म ना करें, उसे ये फील ना कराए कि उसने गलती की आप पे ट्रस्ट करके। अगर किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है कि आप उसके लिए लॉयल हो, तो उस ट्रस्ट को बना कर रखें। फिर तो आप कह सकते हो ना कि मैं भी किसी को ढूंढ सकता हूँ वैसा। पहले आप खुद तो बनिए, पहले मैं तो लॉयल्टी रखूँ अपने अंदर आपके लिए, फिर तो आपसे डिज़र्व करूँगी ना, आपसे एक्सपेक्ट करूँगी। तो ट्रस्ट को बचा के रखिए और प्लस कोशिश कीजिए कि आप, यहाँ भी इमोशंस वाली बात ही आती है, आपकी लाइफ में 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ये भी वही डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके सिबलिंग्स, आपका कोई बैचमेट, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ भी बात वही आती है कि 1 या 2 लोग ही ऐसे हो सकते हैं, हर कोई नहीं हो सकता। तो आप अपना ट्रस्ट हर किसी पे शेयर मत कीजिए उसे। और आपकी तो एज भी इतनी कम है अभी कि अभी आप ग्रोइंग पीरियड में हो, तो हर फील्ड में बहकते हो आप कि किस पे विश्वास किया जाए, किस पे नहीं किया जाए। तो कोशिश करो अपने आप को कंट्रोल करने की। बहुत टाइम तक तो अपने को कंट्रोल कीजिए, सीखिए कंट्रोल करना कि अपने एंगर पे, अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे, अपने एकदम से आए हुए जितने थॉट्स हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उन पे कंट्रोल करना सीखिए। थॉट्स कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, कभी नहीं होते। समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव, एंड मैक्सिमम टाइम नेगेटिव। पॉजिटिव तक पहुंचते पहुंचते हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं ना कि पॉजिटिव तक पहुंच नहीं पाते, और जब पहुंचते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है हमारे साथ। तो अपने ट्रस्ट को, इमोशंस को अपने तक ही रखिए और कंट्रोल करना सीखिए अपने ऊपर। ये कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि अपने को बनाइए प्रैक्टिकल बनना भी सही नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल होना होता है कि आप एक टाइम पे कई चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर आप एक टाइम पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने एंगर पे कंट्रोल कर सकते हो, अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हो, आप वो सारे काम ऑन द स्पॉट कर सकते हो जो करने का मन नहीं भी है, इट मीन्स यू आर प्रैक्टिकल। इमोशन लेस होना प्रैक्टिकल नहीं होता, कभी नहीं होता।
प्रैक्टिकल वो होते हैं जो एक टाइम पे कई चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप हैं तो इट्स वेरी गुड थिंग, इसे मेंटेन रखिए। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, टाइम। आपका टाइम प्रीशियस है। प्रीशियस क्या है? आपका टाइम आपकी लाइफ में सब कुछ है। किसी भी ऐसी जगह पे इसे मत वेस्ट करो जहाँ से इन रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ भी, आपका कोई गेम पीरियड, आपके कोई फ्रेंड्स, आपका कोई लीजर टाइम, कुछ भी ऐसा, आपका जो फोकस है आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो आप फोकस करो कि आप उस टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि टाइम मिला ही नहीं, कब करता, कब पढ़ता, कब लिखता, कब होमवर्क करता, कब प्रैक्टिस करता खेलने की, कब सिंगिंग की प्रैक्टिस करता ना। पॉसिबल नहीं है। टाइम तो है आपके पास, आपने मैनेज नहीं किया। आपके पास 5 मिनट थे, उस 5 मिनट में आप पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, कम से कम 5 क्वेश्चंस तो निकाल लेते कि ठीक है, आई हैव 5 मिनट्स, मैं इस 5 मिनट में ये 5 क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, जब फिर वापस टाइम मिलेगा तो इनको सॉल्व कर लूँगा। तो कम से कम 5 सवाल तो निकाल लिया आपने अपनी लाइफ में कि हाँ, इस बुक से मुझे 5 सवाल सम्स सॉल्व करने हैं। वापस टाइम मिलेगा तो 2 सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम मिला 1 सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, और ये टाइम भी कहाँ इन्वेस्ट करना है ये पता होना चाहिए आपको। ये टाइम किसको स्पेंड करना है, कहाँ पे स्पेंड करना है, यू मस्ट नो हाउ टू स्पेंड योर टाइम एंड वेयर टू स्पेंड। एक फ्रेंड आके बोलता है चलो फिल्म देख के आते हैं। आप सोचते हो कब से पढ़ाई कर रहा था, चलो देख के आता हूँ, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, फिल्म देख के आते हो। दूसरा फ्रेंड आके बोलते चल फुटबॉल खेल के आते हैं, तो आपको लगता है कि ये भी फिल्म देख के आया था उसके साथ, अब ये बुरा मान जाएगा, चलो फुटबॉल खेल के आते हैं। वहाँ से आते हो, मम्मी ने कहा कि ये घर का काम कर दो भाई। अब जाहिर सी बात है, मम्मी बोलेंगे आपसे कि फिल्म देख के आ गया, खेल के आ गए, तो ये काम भी कर दो। सबको खुश नहीं कर सकते आप, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। किसी एक को तो ना बोलना ही पड़ेगा। फिल्म को ना बोलिए, फुटबॉल को ना बोलिए, या माँ के काम को ना बोलिए, डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन किसी एक को ना बोलना पड़ेगा। इनफैक्ट किसी एक को ही हाँ बोलना पड़ेगा, बाकी सबको ना बोलिए। आप सबको हाँ बोल के सबके साथ नहीं चल सकते। आपके पास 15 मिनट हैं फ्री टाइम, उस 15 मिनट को आप या तो 3 लोगों में बांट दीजिए, हर 5 मिनट 3 लोगों के पास, या फिर 15 मिनट किसी एक जो आपकी लाइफ का प्रायोरिटी है उसके पास दीजिए। यह आप पे डिपेंड करता है कहाँ देना है। लेकिन अगर आपके पास 15 मिनट ही हैं और 3 लोग हैं, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन है वहाँ पे, तो वो आपने टाइम वहाँ स्पेंड कर दिया। या फिर अगर आपके लिए तीनों इम्पॉर्टेंट हैं तो उस टाइम को बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेकिन अब आप ये कहो कि नहीं, इसको भी दिया 15 मिनट, इसे भी देंगे 15 मिनट, इसको भी देंगे 15 मिनट, तो इट्स विन 45 मिनट्स वेस्ट हो गए आपके। और फिर बोलोगे कि अब मेरे पास टाइम कहाँ है। टाइम, इमोशंस एंड ट्रस्ट, कभी भी किसी रॉन्ग पर्सन पे और रॉन्ग रीज़न पे खर्च मत कीजिए। नेवर स्पेंड योर टाइम, इमोशंस एंड ट्रस्ट on the wrong person and at the wrong place for the wrong reason also। अपनी चीज़ों को समझना सीखिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना सीखिए। एक और चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी तरफ से, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है जो आपके लिए खड़ा है दिन रात, वो कोई हो सकता है। मैंने फिर से कह रही हूँ, कोई हो सकता है, आपके अपने पेरेंट्स जो ऑल टाइम खड़े होते हैं आपके लिए, आपके सिबलिंग्स, आपका कोई अच्छा फ्रेंड, कोई ख़ास फ्रेंड जो मैरिड है, उनके लाइफ पार्टनर्स, कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है जो आपके लिए खड़ा है ऑल टाइम आपके लिए। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, कभी हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि वो हमारे लिए पीछे से हमें एनर्जी पुश करते रहते हैं। आपके पेरेंट्स के जो ब्लेसिंग्स होती हैं, आपके फ्रेंड्स के जो होते हैं बेस्ट विशेज़, या जो आपके अपने ख़ास फ्रेंड्स हैं, तो उनके जो अच्छे विशेज़ हैं वो आपके लिए हमेशा वर्कआउट करते रहते हैं। कुछ आपको हमेशा आके बोलेंगे कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, ऑल टाइम मैं तुम्हारा साथ दूंगा, साथ दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता।
और कुछ बोलते नहीं हैं बट ऑल टाइम आपके बैक में काम करते रहते हैं, आपके लिए प्रे करते रहते हैं, आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहते हैं। और वही जो होती है पॉजिटिव एनर्जी वो एक्चुअली काम करती है आपके लिए, वही काम करती है। कई बार हमें लगता है कि हम यहाँ फंस गए थे, इस सिचुएशन में फंस गए थे, निकले कैसे? फिर हम सोचते हैं अच्छा हमने निकाल लिया खुद को, हम इतने ऑनेस्ट है, इतने समझदार है कि हमने खुद को इससे डील कर लिया। यस, सही भी है। हम जहाँ फंसते हैं वहाँ से खुद को खुद निकालते हैं, कोई और हमें नहीं निकाल सकता। हमारी प्रॉब्लम्स को डील हम ही कर सकते हैं, कोई और डील नहीं कर सकता। कोई सुनेगा सिर्फ आपसे, आपको सजेस्ट करेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई समझाएगा, लेकिन फाइनली डील तो आपको ही करना पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम है, आप फेल हुए थे, पास भी आपको ही करना है, होना है। आप गिर गए थे, खड़े आपको ही होना है। आप चूक गए थे, आपको वापस से अपॉर्चुनिटी को फिर से हासिल करना है। सब कुछ खुद ही करना है आपको, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। लेकिन आप जो कोशिश करते हो ना, उस कोशिश में कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो बहुत पॉजिटिव होती हैं, जो हमेशा आपके लिए खड़ी रहती हैं, जिन्हें कई बार आप देख नहीं पाते हो। उन्हें महसूस कीजिए और उन लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा बना कर रखिए जिन पे आपको लगता है कि आपके किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हार्श सिचुएशन में वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप मुस्कुराते हो, आप फिल्म देखने जाते हो, आपके 50 दोस्त बन जाते हैं। आप रोते हो, आप फेल होते हो, आप गिरते हो, तो कोई एक हाथ आपको उठाने आता है। उस हाथ को पकड़ के रखिए, क्योंकि गिर फिर सकते हैं आप, उठने के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी, तो वही हाथ फिर से काम आएगा। तो फिल्म देखने वाले बहुत मिल जाएंगे, साथ में खेलने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्लास में मस्ती करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको उठाए, आपको समझाए, आपका साथ दे, वैसा कोई एक ही मिलेगा आपको। तो पूरी तरह से आप तो इस एज में अब आप लोग हैं कि समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि चूज़ करना सीखो कौन आपके लिए है। आपका कौन सा फ्रेंड, आपके पेरेंट्स कैसे खड़े हैं आपके लिए, आपके साथ जो आपके पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं वो कैसे आपको हर समय आपको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। कई बार लगता है जैसे कि अब कुछ बचा ही नहीं हमारी लाइफ में, सब कुछ ख़त्म। अभी देखा था कुछ दिनों पहले मैंने, कुछ इंसिडेंट हुआ था ऐसा कि बच्चे को लगा कि नहीं सब ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में, अब तो कुछ है ही नहीं, सब स्पॉइल है। अगेन वो खड़ा हुआ और फिर से खुद को उसने खड़ा किया, आज वो अच्छा कर रहा है। तो खड़े तो आपको खुद ही होना पड़ेगा। उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, अपने ट्रस्ट को समझा कि मैं अपने ट्रस्ट कहाँ इन्वेस्ट कर रहा था, गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा था, और अपने टाइम को उसने कैप्चर करना सीखा कि टाइम मेरा है, मुझे कैसे यूज़ करना है, कैसे उसे यूटिलाइज करना है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, कई चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इस समय तो फ़िलहाल ये ज़रूरी है कि आप जिस एज से बिलोंग करते हो, या हम लोग भी, हम पे भी डिपेंड करता है कि हम भी इस चीज़ को समझें। तो अपने इमोशंस को, अपने ट्रस्ट को, अपने टाइम को, इनको मुट्ठी में बंद कीजिए और बहुत धीमे धीमे खोलिए। कोई हड़बड़ी नहीं है खोलने की। सामने मैं बैठी हूँ, मुझे बता दिया, कल को वो बैठे वहाँ बता दिया, कुछ नहीं। कल को मुझसे बात कर ली, कल को इनसे बात कर ली, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अपनी सबसे कीमती चीज़ को बंद रखना सीखो मुट्ठी में, उसे खोलो मत। और जब खोलो तो सिर्फ वहाँ खोलो जहाँ पता हो कि सामने वाला भी उसे उसी ताकत के साथ मुट्ठी में बंद कर लेगा, वो उसे कहीं और स्प्रेड नहीं करेगा। तो आप लोगों के लिए बस यही था फ़िलहाल मेरे पास कि आज मैं कोई पोएम लेके नहीं आई आपके लिए। छुट्टियाँ थी, कई बच्चों ने मुझे बोला कि मैम वी आर वेटिंग फॉर योर पोएम ऑन नवरात्रि, ऑन दिवाली, तो सॉरी मैं नहीं लिख पाई। तो अगली बार पोएम लेके आ जाऊँगी, कौन सी बड़ी बात है। पोएम तो मैं लिख ही दूँगी आपके लिए, लेकिन आज की जो वीडियो है आपके लिए थी कि अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए। जिनके 10th हैं, मैं 10th में पढ़ाती हूँ, 12th में पढ़ाती हूँ, तो 10th वाले बच्चों के बोर्ड हैं, 12th के बच्चों के बोर्ड हैं, दोनों क्लासेस के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि प्लीज़ आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए आप, और अपनी सारी चीज़ों को, जितनी नेगेटिविटी है सबको दूर करके सब भूल जाओ, कहाँ क्या कैसा कुछ नहीं। याद रखो तो सिर्फ इतना कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और आपको जो अगर लगता है कि आप कहीं पे कमज़ोर पड़ रहे हो, तो उस समय कि उस ऐसे हाथ को, ऐसे इंसान को पकड़ो जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान मेरे टाइम की वैल्यू करता है,
मेरे ट्रस्ट की वैल्यू करता है, मेरे इमोशंस की वैल्यू करता है। और उसका साथ ले करके अपने हिम्मत से, अपने हौसले से, अपनी मेहनत से आप सफलता को आसानी से पालेंगे और आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो फ़िलहाल तो यही था मेरे पास। तो आज का वीडियो आप सब बच्चों को था डेडिकेटेड। तो अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है इस पे फोकस करो कि मैम ने कुछ कहा है, और कोशिश करो अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें कंट्रोल करने की और ख़ुद को पॉजिटिविटी में ले जाने की। आपकी पॉजिटिविटी ही आपकी असली स्ट्रेंथ है, आपकी असली ताकत है। बी पॉजिटिव एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।